अनुभव तिवारी एम्स डिजिटल क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर हम इनको सीक्वेंस दें नंबरिंग के लिए तो मैक्सिमम जो आपके पास 6 एंट्रीज हैं वो इसी तरीके से हैं। इंक्रीज या तो एसेट्स आपकी इंक्रीज हो रही होगी, डिक्रीज या तो एसेट्स आपकी डिक्रीज हो रही होगी, कौन सी रिकॉर्डेड। लायबिलिटीज या तो इंक्रीज हो रही होगी या तो लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही होगी, कौन सी रिकॉर्डेड। मतलब 4 एंट्रीज हो गई। अब इसके बाद अनरिकॉर्डेड के केस में या तो एसेट्स या तो लायबिलिटीज इंक्रीज होंगे या तो डिक्रीज होंगे। यहाँ पर एंट्री नंबर 5 और एंट्री नंबर 6 ये आपकी बेसिक 6 एंट्रीज होती है। इसी में ही पूरी रिवैल्यूएशन की एंट्री आ जाती है। अब आता हूँ मेन क्वेश्चन में। सर ये +1 क्या चीज है? बेटा +1 कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, ये इन एंट्रीज का इंपैक्ट होता है। इसका मतलब होता है बैलेंसिंग। तो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करते हैं तब उससे जो रिजल्ट निकल कर आता है उसको मैंने 7 वाली कंडीशन में रखा है। 6+1 मतलब एंट्री नंबर 7। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में एक ही एंट्री हो सकती है, दोनों नहीं हो सकते। एक कलर हो सकता है आपको डिफरेंशिएट करना सिखा दे, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। कभी भी रिवैल्यूएशन के एक क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस दोनों चीजें नहीं हो सकती। बैलेंसिंग होगी या तो प्रॉफिट या तो लॉस। ओवरऑल ये 7 रूल्स हैं जिनके ऊपर हम लोग इन एंट्रीज को देखेंगे। तो ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है प्लांट एंड मशीनरी विद डेप्रिशिएटेड बाय 15%। तो बेटा अब बात आती है प्लांट एंड मशीनरी की। तो फिर जब प्लांट एंड मशीनरी की बात आई तब इसके लिए हमें जरूरी है कि हम न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू के बीच में कंसंट्रेशन अपना बढ़ाएं। तो ओल्ड वैल्यू जो हमारे पास दे रखी है प्लांट एंड मशीनरी की वो कितनी गिवन है? 1 लाख। करेक्ट। इस 1 लाख का 15% जो है वो आपका डेप्रिशिएट हो रहा है। मतलब कितने से डेप्रिशिएट करेंगे? 15,000 से करेंगे। इतने से चीज डेप्रिशिएट हो रही मतलब डिक्रीज कर रही है। अब न्यू जो वैल्यू होती है वो कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में जाती है। तो न्यू वैल्यू की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग अभी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना नहीं सीख रहे हैं। हमारा पर्पज जर्नल एंट्री है। तो इस जर्नल एंट्री पर आप देखिए कि जब वैल्यू निकाली तो कितनी निकाली? 15,000 निकाली। तो पहला टास्क तो था कि आपको वैल्यू पता चल जाए। दूसरी बात आपको मैं ये सिखाना यहाँ पे चाहूंगा कि इस वैल्यू को कैलकुलेट करते समय 2 बातें होती हैं। या तो एडजस्टमेंट में बाई वर्ड लिखा होता है या ट्रू वर्ड लिखा हुआ होता है। करेक्ट। जब कभी भी अगर एडजस्टमेंट में बाई वर्ड लिखा हुआ हो, क्या वर्ड लिखा हो? बाई वर्ड लिखा हो, तो ये सेम वैल्यू बिना किसी भी कैलकुलेशन के आप जर्नल एंट्री के लिए यूज कर लीजिए। ये सेम वैल्यू आप यूज कर लीजिए। और जब भी 2 लिखा हो तो 2 के केस में आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यहां पर ये मैंने आपको ट्रिक दिया कि अगर एडजस्टमेंट की लाइन में बाय टर्मिनोलॉजी लिखा हुआ हो तब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाय वाली वैल्यू सीधे ही आप अमाउंट कॉलम में लिख लीजिएगा। मगर अगर एडजस्टमेंट में 2 कहीं टर्मिनोलॉजी लिखी हो तब आप ओल्ड और न्यू के बीच में डिफरेंस निकालिएगा, तब उसके बाद में वैल्यू करेंगे। इसका मतलब सर हम ये समझें कि अगर बाई लिखा है लैंग्वेज में तो हम वो वैल्यू डायरेक्ट अमाउंट कॉलम में लिख दें, और अगर 2 लिखा है तो ओल्ड और न्यू का डिफरेंस करें। तो इसका मतलब ये जो एडजस्टमेंट थी प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएटेड बाई 15%। ध्यान देंगे बाई। तो अगर बाई लिखा है तो यहाँ पर हम 15% वैल्यू को डायरेक्ट लिख लें, हमें डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा। अभी आगे ऐसे ही हम लोग 2 के कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे एडजस्टमेंट से। तो बहरहाल इसकी एंट्री देखते हैं। तो एंट्री देखिए इसकी हुई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। डरने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं। जो ये एंट्री आपको दिख रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 15,000, तो परेशान ना होंगे। जो ट्रिक दिया उससे आपको मैं प्रूफ कराता हूँ। तो देखिए प्रूफ करने के लिए क्या था कि जब एसेट आपकी डिक्रीज होगी जर्नल एंट्री में तब हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। चार्ट ये कह रहा है। तो बिल्कुल उसी एंट्री को देखिए कि यहाँ प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट हुआ है। यही आपकी समस्या है कि क्रेडिट कैसे हुआ। तो अब जब डिक्रीज हो रहा है तब हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कि अपोजिट साइड रिवैल्यूएशन की एंट्री चल रही है तो रिवैल्यूएशन जो है वो डेबिट हो जाएगा। मैं समझता हूं कि ये वाला पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का स्टॉक। स्टॉक के भी केस में बेटा अब हमें देखना है कि स्टॉक की न्यू वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है और ओल्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। जब हम ओल्ड वैल्यू की बात करते हैं तो आप स्टॉक के लिए बैलेंस शीट में देखिए कि ओल्ड वैल्यू कितनी दिख रही है। ओल्ड वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट की ओल्ड वैल्यू। ये हमारी कितनी हो गई? 80,000 हो गई।
अब न्यू वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखी है, ये हमें एडजस्टमेंट देखना चाहिए। तो साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाई, जब एडजस्टमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 38,000। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है बेटा बाई वर्ड यूज हो रहा है, और बाई में तो आप ये समझ ही गए कि जब बाई लगा हो तो हम इसको डायरेक्टली अमाउंट कॉलम में लिख लेते हैं, हमें इसमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अनदर थिंग, इसमें टर्म सीधे सीधे दे रखा है ओवर वैल्यूड। क्या करेंगे ओवर वैल्यूड के लिए? आप कहेंगे सर क्या ओवर वैल्यूड मतलब देखिए इंक्रीज ही है, ज्यादा ही है, जब ऐसा आपकी इंक्रीज होती है तो मुझे टर्म यूज करेंगे। गलत, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करेक्शन करके ध्यान दीजिएगा कि देखिए इसकी एंट्री क्या, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक अकाउंट, कितने से 38,000 से। तो आप कहेंगे सर ये तो ओवर वैल्यूड था। हाँ ओवर वैल्यूड था ना, तो ओवर वैल्यूड का मतलब ज्यादा था। तो जब ये आइटम ज्यादा था तो इसका मतलब है कि हमको ओवर वैल्यूड का ज्यादा था, हम कम कर दें। ये 38,000 से ज्यादा था, जब ये 38,000 से ज्यादा था तो इसको हम क्या करें, कम कर दें। कम कर दें मतलब डिक्रीज कर दें, डिक्रीज कर दें मतलब ट्रिक देखिए, एसेट डिक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज होती है तो क्या होता है, ट्रिक में देखिए क्या लिखा है, क्रेडिट। तो बस सिंपल होता है कि क्रेडिट कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट। बहुत ही आसान है, कंफ्यूज होने की जरा सी जरूरत नहीं है। अब बेटा इसी जगह पर ओवर वैल्यूड था, एक और चीज बता देता हूं, अगर अंडर वैल्यूड होता, अगर यही चीज मान लीजिए क्वेश्चन में अंडर वैल्यूड गिवन होता, तब आपके दिमाग में सर क्या करते बेटा, जस्ट अपोजिट कर देते। जब ओवर वैल्यूड है तो उस कंडीशन में हमने जर्नल एंट्री में क्या किया, क्रेडिट किया, और जब अंडर वैल्यूड होता तब जर्नल एंट्री में क्या करते, डेबिट कर देते। तो अंडर वैल्यूड का मतलब है कि वैल्यू कम है, उसको इंक्रीज कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। चार्ट देख लीजिए, जैसे एसेट इंक्रीज है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। देखिए एंट्री में इसी तरीके से एंट्री लिख दीजिएगा, आपका नंबर आ जाएंगे। बेटा नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेटर्स। यहां पर क्लियर कट बात करी जा रही है किसकी, प्रोविजन की, और जो प्रोविजन है वो भी किसका, डाउटफुल डेट्स का। डाउटफुल डेट्स का जो प्रोविजन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमें बैलेंस शीट में डेटर्स को देखना पड़ेगा। जब हम डेटर्स को बेटा बैलेंस शीट में देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें वैल्यू होती है ग्रॉस और एक वैल्यू होती है नेट, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जिस समय आप बैलेंस शीट में डेटर्स को देख रहे हैं तो डेटर्स में आपके पास बेटा जो ग्रॉस वैल्यू दे रखी है, वो जो ग्रॉस वैल्यू दे रखी है वो है आपकी 3 लाख, ठीक, और जो नेट वैल्यू दे रखी है वो है 2,90,000। यहाँ पर ये मुझे लगता है कि समझना चाहिए कि ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू में क्या डिफरेंस रहता है। तो ग्रॉस वैल्यू जैसा कि आपको बैलेंस शीट में दिख रही है, जो इनर कॉलम में लिखी हुई है उसके लिए हम लोग जो टर्म यूज करेंगे वो ग्रॉस वैल्यू वर्ड करते हैं, और जब हम इसमें से प्रोविजन को डिडक्ट कर देते हैं और आउटर कॉलम वैल्यू लिखते हैं वो नेट वैल्यू। अब जब एडजस्टमेंट में वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तब आप कहेंगे सर हम ग्रॉस वैल्यू चले कि नेट वैल्यू चले, क्वेश्चन आपके मन में आता है, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर नेट वैल्यू मैंने इसीलिए लिखा कि इसको अब आप इग्नोर कर दीजिएगा। नेट वैल्यू से क्वेश्चन नहीं रन होता, क्वेश्चन रन होता है किससे, ग्रॉस वैल्यू से। तो हम लोग ग्रॉस वैल्यू से रन करेंगे, और जैसे ही ग्रॉस वैल्यू से रन करेंगे तो ग्रॉस वैल्यू के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अब कितने परसेंट लिखा है क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट देखिए 5%। तो इसके ऊपर जब हम इसका 5% निकालते हैं तो हम 5% निकालेंगे जो कि 15,000 है। सर तो इसका मतलब कि हम 15,000 एंट्री पास कर दें, गलत। यहाँ पर ध्यान देना होगा, 15,000 तो आपको प्रोविजन मेंटेन करना है। तो जब प्रोविजन 15,000 मेंटेन करना है तो इसमें से ऑलरेडी ओल्ड जो आपका प्रोविजन बना हुआ है उस फिगर को आपको अलग करना है। तो आप एंट्री कितने से करोगे, 5,000 करोगे। मुझे लगता है कि चीज आपको समझनी चाहिए कि अब जो प्रोविजन आपका है वो कितने से होना चाहिए। देखिए कि प्रोविजन जो है वो आपका न्यू वो 5% मेंटेन होना चाहिए, मतलब 15,000 बनाना है। मगर जब ऑलरेडी पहले से आपके पास बना हुआ है तब आप कितने का क्रिएट करोगे, आपको क्रिएट करना है 5,000 रुपीज का।
तो आप कहेंगे सर इसका मतलब हम ये समझे कि जब कभी भी प्रोविजन की बात हो तो हमेशा हमें न्यू प्रोविजन में से ओल्ड प्रोविजन को माइनस कर देना याद रखना होगा। यस, इसको आप हिंट समझिए, ट्रिक के लिए बहुत ही एडवांस हिंट समझिए। whenever the old provision is given in a question then it must be deducted from the new provision। और फिर न्यू प्रोविजन के बिहाफ पर हमें डिसाइड करना होता है कि हमें क्या एंट्री पास करनी चाहिए। अनदर थिंग और ध्यान दीजिए कि जब हम प्रोविजन की बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि प्रोविजन को वो लोग एसेट्स ले लेते हैं क्योंकि डेटर्स में दे रखा है। बेटा प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ योर लायबिलिटीज, इसमें जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो आपका लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो इस जगह पर जब हम बात करेंगे तो इस 5000 के लिए हम लायबिलिटीज के कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर आपकी लायबिलिटीज 5000 से इंक्रीज कर गई, तो जब इसकी एंट्री आप देखेंगे तो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिया कि 15,000 और 10,000 के बीच में इसका डिफरेंस ले लेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। घबराइए नहीं, प्रोविजन को ट्रिक के साथ भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ट्रिक देखिए, ट्रिक में क्या लिखा हुआ है, ट्रिक में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब कभी भी आपके प्रोविजन इस तरीके से इंक्रीज करेंगे तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो जब आपके पास लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज अब आपकी क्या हो रही है बेटा, इस जगह पर इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटीज इंक्रीज होती है। देखिए क्या है, जनरल एंट्री के लिए हमें लायबिलिटीज इंक्रीज करने में क्या करना चाहिए, यस क्रेडिट करना चाहिए। तो बस एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट, ये आपकी सिंपल सी एंट्री हो गई। तो अब हमारे पास एंट्री नंबर 4 कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ और इसके आगे के ट्रांजैक्शन के सॉल्यूशन को देखने के लिए और समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आना, क्योंकि कई बार मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर आपके वीडियोस बहुत ही ज्यादा लेंथी होते हैं। तो इस वजह से मैंने उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट से बनाया है। माफी चाहता हूँ कि अब आपको अगले वीडियो के लिए कष्ट हो रहा है।